जय श्री सीताराम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। तो रामायण के निकट आए हैं, जो भी इसको अर्थ सहित सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। और जो इससे पिछले भाग में प्रसंग अयोध्या कांड का था, और अयोध्या कांड में भरत जी अयोध्या के नर नारियों, गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं सहित वन में पहुँचे हुए हैं। और वन में पहुँचने के बाद में वहाँ उनकी आपस में यही मंत्रणा चल रही है कि हम राम को किस तरीके से राज्य सौंपें और किस तरीके से उनको राज्यभार दें। उनका जो वन की अवधि है, वनवास का समय है, उसको कैसे करके प्रभु श्री राम जी से कहा जाए। तो इसी पर विचार विमर्श गुरु वशिष्ठ जी के साथ चल रहा है। और भरत जी को गुरु वशिष्ठ ने आगे जो जवाब दिया है, लेकिन उससे पहले कोई भी ग्रंथ पढ़ें, कोई भी पूजा करें, जैसे गणेश जी का स्मरण करते हैं उसी तरीके से पहले उनका स्मरण करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्तिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जी बिंद होए नाती हरे राम राम करो जुमें दास में तोरा रे राम राम। तो गुरु वशिष्ठ जी भरत को कह रहे हैं कि तात बात फुर राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने नाही। सक चौतात कहती की बात, अरध तजे बुध सर्व वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने में सब चाहता हूँ, सच्चो तात कहते की बाता, अरध तजे सुध सर्वस्व जाता। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर, यानी आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते। तुम कानन गव नौ तो भाई, फिर यो लखन सिय रघुराई। सुन सुबचन हर से दो गाता, भे प्रमोद पर पूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राम राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवै हैरानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों। और श्री रामचंद्र, अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। ये समझकर वे सब, यानी राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगी। यानी उन्होंने गुरु जी ने क्या कहा है, वशिष्ठ जी ने, कि तुम कानन गव नौ दो भाई, फिर यो लखन सिय रघुराई।
सुन सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद पर पूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। कौन? भरत और शत्रुघ्न। लेकिन माताओं के लिए फिर भी दुखी था, क्योंकि दो बेटे आ जाएंगे और दो बेटे वन में रहेंगे। लेकिन ये प्रस्ताव भी अभी राम जी के पास गया नहीं है। आगे क्या होता है ये सब सुनते हैं। कहे भरत मुनि कहा सुकीने, फल जग जीवन अहमत दीने। कानन करौ जन्म भरे वासु, एहते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, पुर कहो तनाथ निज कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने बचनों को व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुन भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठाड़ तीर अवलासी। भरत वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। यानी किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि के तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। कौन? मुनि की बुद्धि जो अबला तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी हुई है। गा चह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहि तुबेरा। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे और करे को भरत बड़ाई, सरसी सीत की। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुने मन भीतर भाए, सहित समाज राम पह आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजान, मनीत गुण ज्ञान निदाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार, राम सुनिए। राम से क्या कहने लगे हैं गुरु? क्योंकि भरत जी तो कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं और गुरु जी को ही बोलना होगा कि सबके ओर अंतर बसो, जानो भाव को भाव। जननी भरत हित होई सो कहो पाओ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हेतु वही उपाय बतलाइए। आरत कहे विचार न काऊ, सूझ जुआर है आपन दाऊ। सुन मुन बचन कहत रगराऊ, नाथ तुम्हारे हाथों पाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, ज्वारी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउर राखे, आयुष किए मुदित पुरवाके। प्रथम जो आयुष मोह कहूँ होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे, पुन जे कह जस कह गुसाई। सो सब भात
शिवकाई कह मुनि राम सत्य तुम भाषा भरत सने विचार न राखा। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेह ते कहो बहोर बहोरी भरत भगत बस भय मत बोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी जो कीजियो सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, जो कुछ भी किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुन करय विचार बहोरे। करव साध मत लोक मत नृप ने। पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विषेगी। भरत धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयसो अनुकूला बचन मंज मृद मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई भयो न भुवन भरत समुभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के बोल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जो गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकों वेदों बड़भागी। राउर जा पर अस अनुरागु को कह सके भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लग लघु बंद बुद्धि सब चाई करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहे सोई किए भलाई अस कह राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजगतात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुन मुनि बचन राम रुकुपाई गुर साहिबन कूल अगाई। लखे अपने सिर सब छरुबारू कह न सके कछ करय विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे क्या कि पुलक शरीर समा बहटाले नीरज नयन नेह जलवाले। कह वो मोर मुनि नाथ निवाहा एते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुबाऊ अपराध्यो पर को हो न काऊ। मुँह पर कृपा सनेहो विषय की खेलत खुनिस न कवहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस यानी अप्रसन्नता
नहीं देखी रिसपन ते, पर हरे न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिये जाई, जोई हारे खेल जिता मैं मोई। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली बात देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता देते रहे हैं। महू सनेय सपूछ बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आज लग, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विद न सक्यो सह मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहो कहत मोय आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुच हुआ। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और अपवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माँ तो मंद में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। हरई की कोदब बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदद अवगाहू। बिन समझे निज अग परिपाकू, जारे जाय जनन कह काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हे रहा रेव सब ओरा, एक भात बने बल मोरा। गुरु गुसाए साहिब सिय रामू, लागत मोय नीक परिणामू। मैं अपने हृदय से सब ओर खोजकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह ये है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा ध्यान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सत्यभाव। प्रेम प्रपंच की झूठ खुर, जाने रगराओ। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम या प्रपंच छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। तो ये रामचरितमानस में लिखा है बहुत विस्तार से और एक एक पंक्ति को, लेकिन इसमें बीच में भी एक बार मैं कह चुका हूं कि इसमें प्रभु संकट मोचन की प्रेरणा से इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा। इसलिए हम किसी भी पंक्ति का विराम नहीं करेंगे और किसी भी पंक्ति को बीच में छोड़ेंगे नहीं। संपूर्ण अर्थ सहित एक एक पंक्ति को शुद्धता के साथ इसको पढ़ेंगे। निरंतर इसको सुनते रहिए इसी तरह। तो अभी भरत जी के मन में बहुत बड़ा संकोच हो रहा है कि वो किस तरह से क्या कहें। भूपत मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देख न जाय विकल महतारी, जरे दुसै जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा महाराज यानी पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। माही सकल करमूला, सो सुन समुझ सहे सब सूला। सुन बन गवन कीन रघुनाथा, कर मुन वेश लखन सिय साथा। पानन पया देह पाया,
शंकर साक रहो ये गाए, बहुर निहार निषद निषाद सनेऊ, पुलिस कठिन और भयौ न गेऊ। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं, ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण कर बिना जूते पहने, पांव पे आगे यानी पैदल वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज जी का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब सब आंखें देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिन्हें निरख मंग सांप ने दीछी, तजय विषम विषतीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, ये जड़ जीव जाता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग। ते रघुनंदन लखन सिय अनेक लागे जाए, तास तने तज दुसै दुख देव सहावै पाए। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसै दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति विकल भरत बरवानी, आरत प्रीत विनय नैसानी, शोक मगन सब सभा मनौ कमल पन परेव तुषारु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया। कहे अनेक विध कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिये करऊ गलानी, ईश अधीन जीव गत जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की गिलानी करते हो, जीव की गति को अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों यानी भूत भविष्य वर्तमान और तीनों लोग, कौन से तीन लोग हैं? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं, और आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, दोष दे जाने जड़ते, जिन गुरु साध सभाने से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन किया है, सेवन नहीं किया है। मिटे हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तो अभी यहीं विश्राम करते हैं। भरत जी का अभी समाधान नहीं हुआ है, ये समाधान शायद अगले भाग में होगा। यहीं विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। रामायण सुरतर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। इसके बाद एक मधुर तर्ज और सबसे सरल भाषा में लिखी हुई राधे श्याम रामायण को पढ़ेंगे।
जिसका राधे श्याम रामायण का एक अलग भाग है, उसमें राधे श्याम रामायण लिखा होगा। तो आपने ये सुन लिया, इसको सुनने के बाद तुरंत उस राधे श्याम रामायण को सुन करके देखें, या अगले पहर में इसको सुने। अगर सुबह में सुना है तो शाम को सुने, शाम को सुना है तो सुबह में सुने। निश्चित रूप से उससे आनंद की प्राप्ति हो। जय श्री सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय।